रहते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हालाँकि हमने इसके पहले वो वीडियो पूरा कंप्लीट हमने अपलोड कर दिया था कि CBT 1 और CBT 2 का पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, और उसमें हमने डिटेल में नहीं देखा था कि सिलेबस क्या रहता है, बस ऊपर से देखा था कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और इस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो डिटेल सिलेबस है वो क्या-क्या है CBT 1 के लिए, SSC JEE CBT 1 के लिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने देखा था पेपर पैटर्न हमने देख लिया था, इसमें रहता है पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है SSC JEE में, CBT 1 जिसको बोलते हैं और CBT 2 सेकंड वाले पेपर को बोलते हैं, ठीक है। CBT 1 में क्या रहता है, हमारा जीके जीएस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और सिविल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। कितने मार्क्स के? 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस 50 मार्क्स के, रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। सिविल इंजीनियरिंग का हम पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग बात कर रहे हैं तो ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मैकेनिकल हो तो आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं फर्स्ट पेपर में CBT 1 में, ठीक। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग कितना होता है 1/4 होता है, मतलब 0.25 नेगेटिव हो जाता है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो, ठीक। और पेपर सेकंड में होता है CBT जिसको 2 बोलते हैं, इसमें बस हमारा रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे कि आप सिविल से हो तो सिविल में 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के, मतलब कि और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी टाइम कितना मिलता है हमें, 2 घंटे का मिलता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है 1/3 हो जाती है, मतलब 0.333, ठीक। ये चीज़ हो जाती है। ये हमने देख लिया था वैसे, बस हम जनरल बात कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। और ऐसे ही मैकेनिकल में भी देखोगे तो मैकेनिकल का जो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के सेकंड पेपर में, और टाइम उतना रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी उतना रहेगा। मैकेनिकल में भी सेम रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, टाइम सेम और नेगेटिव मार्किंग भी सेम। तो हम सिलेबस को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक। इसमें क्या रहेगा, द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन फॉर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ठीक है। रीजनिंग में एक वर्बल टाइप का होता है, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। फिर द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, एनालॉजीज के क्वेश्चन रहेंगे, सिमिलरिटीज क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंसेस क्वेश्चन रहेंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग हालांकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है जब से एडिक्विटी, मतलब कि 2025 से एडिक्विटी एग्जाम करवाना स्टार्ट किए, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आए थे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका जो देखा जाए तो पैटर्न चेंज हुआ था। पहले से तुम्हारा TCS करवाता था, 2025 से पहले TCS करवाता था, उसका पैटर्न कुछ और होता था, और इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। फिर विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, ब्लड एडिशन वगैरह जो भी है, एथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, एथमेटिकल नंबर सीरीज, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा बोल के इसने फंसा दिया है कि एक्सेट्रा मतलब ये और भी कुछ पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे टॉपिक को हमें कवर कर लेना है, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं वो कवर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जाके अदर स्टेट JEE का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे रीजनिंग मैथ्स वगैरह पूछा जाएगा, तो आपको क्या होगा, फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ नहीं करना है हमें, एक ही बार पढ़ लें वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, क्योंकि बार बार नॉन टेक को पढ़ना बहुत हैक्टिक हो जाता है, ठीक है। कि हम 4 टॉपिक इधर पढ़ लें फिर 4 टॉपिक बाद में पढ़ लें, तो उस बीच में हमारा टेक्निकल का जो होता है उसमें दिक्कत आने लगती है, ठीक। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि हम रीजनिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर थोड़ा सा टाइम 2 महीने ज़्यादा लेके पूरा पढ़ के ख़त्म कर दें, ठीक। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड इन क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद abstract ideas and symbols and their relationships, arithmetical computation and other analytical function, ठीक है। ये हमारा हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये हमारा किसके लिए रहेगा, दो जितने भी ब्रांचेस हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SSC JEE में जो भी होते हैं, तीनों के लिए कॉमन रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। फिर आता है दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, question will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him or her and its application to society. Question will also be designed to test the knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and neighboring countries, especially pertaining to history, culture, कल्चरल जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक। इसमें भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमें इसमें सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जितना मेंशन है यहाँ से।
हाँ यहाँ से इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन विल सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। हमें किसी पर्टिकुलर उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक जो रहता है, जो हम क्लास 10 तक पढ़े रहते हैं, साइंस हो गया, और उसके बाद करंट अफेयर तुम्हारा डेली का रहता है, करंट अफेयर तो रोज रोज आते रहते हैं, स्टैटिक जीके जो होता है वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो जनरल साइंस, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हम 10th तक पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर बात करें तो तीसरा हमारा रहेगा, तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें कि हमारा रहेगा सिविल एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये हमारा सिविल से जो है सिविल ब्रांच के उनके लिए, और इलेक्ट्रिकल के रहेंगे जो उनके लिए इलेक्ट्रिकल अपना कोर ब्रांच है उसको पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल का पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा रहेगा 3 सब्जेक्ट, पहला रहेगा रीजनिंग रहेगा, फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिर उसके बाद टेक्निकल का रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर पार्ट ए की बात करें तो इसमें हम पार्ट ए में देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम देखो पर्टिकुलर हम सिविल की बात कर रहे हैं, बाकी आप मैकेनिकल से हो इलेक्ट्रिकल से हो तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे जैसे सिलेबस ये सिविल इंजीनियरिंग का है ना, वैसे ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक। तो पार्ट ए हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट भी हो सकता है कि पीडीएफ में होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पार्ट भी होगा इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल का, पार्ट सी होगा या तो मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल, वहाँ से आप देख लोगे, ठीक। सिविल इंजीनियरिंग में क्या रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल रहेंगे, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल सब्जेक्ट में जो पूछा जाएगा CBT 1 में, उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स पूछा जाएगा, एस्टिमेटिंग पूछा जाएगा, पूरा मतलब इसका टॉपिक नहीं मेंशन है, पूरा सब्जेक्ट ही दे दिया है, ऐसे पूरा टॉपिक नहीं दिया है CBT 1 के लिए, ठीक है। एस्टिमेटिंग होगा, फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होगा, वेट, सर्वेइंग पूछा जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है ये सिविल इंजीनियरिंग में इसको डिवाइड करके दिया है, हालांकि हम पढ़ते ही जब हैं तो सारा एक ही में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं सारे एक ही मिला के पढ़ा दिया जाता है। थियरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको टॉस बोलते हो आप, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन, ये सारे हमारे सब्जेक्ट किसके हो गए, हमारी ये सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो गए जो हमारे CBT 1 SSC JEE के CBT 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे कि हमारा CBT 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो बाकी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बाकी अभी देखो एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी आने वाला है, आई थिंक मार्च वार्च में 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी तो फ़िलहाल 2025 का जो CBT हुआ है फर्स्ट, वो उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, बस आंसर की आया है। अभी लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं है, देखो क्या होता है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये सब करवाएंगे कैसे एग्ज़ाम। अभी से CBT 2 करवाना है इनको 2025 का, अभी फिर से भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा मार्च में, और इनका मतलब एक्सपेक्टेड डेट दिया है कि मई जून में ये CBT फर्स्ट करवा लेंगे इसका SSC JEE 2026 का। मतलब कि 2025 का जो हमारा CBT फर्स्ट हुआ है उसका रिजल्ट भी नहीं आया, अभी उसका CBT 2 बाकी है, और ये 2026 के प्लानिंग में है। मतलब कुछ इनका आता पता नहीं है, बच्चे परेशान हैं, इनको कुछ सुझा ही नहीं है। बाकी आप सब देख लो, यही सब सिलेबस था हमारा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको और कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो हमेशा आपके लिए ओपन है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।